सादर जय जिनेन्द्र। लेसन 2 महाकर्म अल्प संयम पर्याय। ठाणम में बताया गया है अहावरा दुच्चा अंतकिरिया महाकम्म पच्चायाते या भी भवति सेणम मुंडे भवित्ता अगाराओ अणगारियम पव्वइये संजम बहुले संवर बहुले समाहि बहुले लूहे तीरट्ठी उवहाणवम दुःखखवे तवस्सी तस्सणं तहप्पगारे तवे भवति तहप्पगारा वेयणा भवति तहप्पगारे पुरीसजाते निरुद्धेणं परियायणं सिज्झति बुज्झति मुच्यति परिणिवाति सव्वदुःखाणमन्तं करेति जहाँ से गय सुमाले अणगारे दुच्चा जहाँ से गय सुमाले अणगारे दुच्चा अंतक्रिया 4/1। दूसरी अंतक्रिया। कोई पुरुष बहुत कर्मों के साथ मनुष्य जन्म को प्राप्त होता है। वह मुंड होकर घर छोड़कर अनगार रूप में प्रव्रजित होता है। वह संयम बहुल, संवर बहुल और समाधि बहुल होता है। वह रूखा, तीर का अर्थी, उपधान करने वाला, दुख को खपाने वाला और तपस्वी होता है। उसके तथा प्रकार का घोर तप और तथा प्रकार की घोर वेदना होती है। इस श्रेणी का पुरुष अल्पकालीन मुनि पर्याय के द्वारा सिद्ध, बुद्ध, मुक्त और परिनिर्वात होता है तथा सब दुखों का अंत करता है। इसका उदाहरण गज सुकुमाल है। यह दूसरी महाकर्म के साथ आए हुए तथा अल्पकालीन मुनि पर्याय वाले पुरुष की अंतक्रिया है। 4 प्रकार की अंतक्रियाओं में दूसरी अंतक्रिया को समझाने के लिए गज सुकुमाल का उदाहरण दिया गया है। चक्रवर्ती भरत तो अल्प कर्म वाले और दीर्घ संयम पर्याय वाले थे, किंतु गज सुकुमाल मुनि महाकर्म वाले और अल्प संयम पर्याय वाले थे। प्रश्न होता है कि दीर्घ संयम किसे कहा जाए और अल्प संयम पर्याय किसे कहा जाए। वैसे तो इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं मिलता, किंतु कल्पना करें कि सामान्यतया एक दिन रात का संयम पर्याय है तो उसे अल्प संयम पर्याय मानना चाहिए। उससे लंबा हो तो दीर्घ संयम पर्याय माना जा सकता है। द्वारिका में श्री कृष्ण थे। वे अपनी माँ देवकी के पास चरण वंदन करने के लिए गए। उन्होंने देखा कि माँ उदास बैठी है। श्री कृष्ण ने माँ से पूछा, क्या बात है, आज उदास कैसे लग रही हो? माँ बोली, मेरे मन में एक बात आ गई कि मैं कैसी माँ हूँ जिसने अपनी संतान को अपनी गोद में कभी नहीं खिलाया। श्री कृष्ण, मैं प्रयास करूंगा कि आपकी यह इच्छा भी पूरी हो जाए। श्री कृष्ण पौषधशाला में गए, तेले की तपस्या की, हरिणे गमेशी देव की आराधना की। देव प्रकट हुआ और बोला, तुम्हें एक सहोदर की प्राप्ति होगी। कृष्ण ने सारी बात अपनी माँ को बताई। देवकी बहुत खुश हुई। देवकी ने गर्भकाल पूरा होने पर एक बालक का प्रसव किया। नामकरण संस्कार की बात चली तो पुत्र का नाम गज सुकुमाल रखा, क्योंकि देवकी ने स्वप्न में गज को देखा था। एक बार द्वारिका में भगवान अरिष्ट नेमि का पदार्पण हुआ। श्री कृष्ण अपने परिवार के साथ अपने छोटे भाई को साथ लेकर भगवान अरिष्ट नेमि के दर्शन करने के लिए रवाना हुए। मार्ग में सोमिल ब्राह्मण की एक कन्या को देखा। वह कन्या श्री कृष्ण को पसंद आ गई। श्री कृष्ण ने सोचा, यह कन्या तो मेरे भाई के लिए योग्य है, मेरे भाई के साथ इसकी शादी होनी चाहिए। आदेश दे दिया, इस कन्या को अपने अंतःपुर में ले जाओ, यह मेरे भाई की सबसे पहली पत्नी होगी। श्री कृष्ण के कहने के बाद कौन मना करने वाला था। श्री कृष्ण ने भगवान के दर्शन किए। गज सुकुमारन ने प्रवचन सुना। मन में वैराग्य भावना आ गई और वह भगवान अरिष्ट नेमि से बोला, भंते, मैं आपके चरणों में प्रव्रजित होना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, जैसी इच्छा हो। गज सुकुमाल घर आए और माँ के समक्ष प्रव्रजित होने की भावना रखी। माँ ने दीक्षा लेने की बात सुनी तो धरती पर गिर पड़ी और मूर्छित हो गई। जब चेतना वापस आई तो कहने लगी कि तुम ही तो मेरे लिए एकमात्र जीने का सहारा हो। मैं तुम्हारा वियोग क्षण भर के लिए भी सहन नहीं कर पाऊंगी। तुम विवाह कर सुखपूर्वक रहो।
श्री कृष्ण ने कहा, तुम दीक्षा की बात छोड़ दो, मैं तुम्हारा राज्याभिषेक करूंगा। परंतु गज सुकुमाल का यही आग्रह था कि मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे तो साधु बनना है। आखिर आज्ञा देनी ही पड़ी। दीक्षा लेकर उसी दिन अपराह्न में भगवान के पास आए और बोले, अंते मैं आज ही श्मशान में एक रात्रि महाप्रतिमा भिक्षु की 12वीं प्रतिमा स्वीकार करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, देवानुप्रिय, जैसी इच्छा हो वैसा करो। भगवान की आज्ञा प्राप्त कर मुनि गज सुकुमार श्मशान में गए। वहां स्थंडिल भूमि का प्रतिलेखन किया और दोनों पैरों को सटाकर ईषद अवनत होकर एक रात्रि की महाप्रतिमा में स्थित हो गए। उधर ब्राह्मण सोमीर यज्ञ के लिए लकड़ी लाने हेतु नगर के बाहर गया हुआ था। घर लौटते लौटते संध्या हो चुकी थी। लोगों का आवागमन अवरुद्ध हो गया था। उसने श्मशान में कायोत्सर्ग में स्थित मुनि गज सुकुमाल को देखा। देखते ही वह क्रोध से लाल पीला हो गया। उसने सोचा, अरे यही वह गज सुकुमाल है जो मेरी प्यारी पुत्री को छोड़कर प्रव्रजित हो गया है। अच्छा है, मैं इसका बदला लूं। उसने चारों ओर देखा और गीली मिट्टी से मुनि गज सुकुमाल के मस्तक पर एक पाल बांध दी। उसने एक केवलू में दहकते अंगारे लिए और उसको मुनि के मस्तक पर पाल के बीच रख दिए। मुनि गज सुकुमाल का कोमल मस्तक सीझने लगा। अपार वेदना हुई। वेदना को समभाव से सहन करते हुए मुनि शुभ अध्यवसायों में लीन हो गए। घाती कर्मों का नाश हुआ, कैवल्य की प्राप्ति हुई और क्षण भर में वे सिद्ध हो गए। इस प्रकार अत्यंत स्वल्प संयम पर्याय काल में ही वे मुक्त हो गए। ओम अरहम।